बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने कल सब्सटेंस पढ़ा था बेटा, उसके हमने दो टाइप्स देखे थे कि हम सब्सटेंस को टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते थे। फर्स्ट था हमारा एलिमेंट्स, सेकंड वन इज योर कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देखे बेटा कि प्योर सब्सटेंस होते क्या, हम क्यों प्योर कर रहे हैं, वहां पर हमने कंटेंट देखे थे। ठीक है, अब हम एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट होता क्या है बेटा, वो बहुत ध्यान से देखना। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है बेटा जो सिर्फ एक ही काइंड के या एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है। अब एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा किसी भी एलिमेंट की। आप कह सकते हो सबसे छोटी से छोटी चीज किसी भी एलिमेंट की वो एटम होती है। तो एलिमेंट क्या होता है? एक सिंगल काइंड के एटम से बना होता है। एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स may be defined as a pure substance which is made up of only one kind of atom, one kind of एटम, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है। ऐसा मटेरियल्स आप कह सकते हो, ऐसा पार्टिकल्स आप कह सकते हो जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बना होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एलिमेंट्स जो वर्ड है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने वर्ड यूज किया था एलिमेंट, वो थे आपके रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड का यूज किया था। उसके बाद एलिमेंट की डेफिनेशन किसने दी थी? एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी बेटा एंटोइन लेवोइजियर। इन्हें बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नेम से भी इन्हें जाना जाता है, वो है एंटोइन ल्यूरेंट लेवोइजर है इनका नाम पूरा। इन्होंने बेटा डेफिनेशन दी थी फर्स्ट टाइम कि एलिमेंट एक ऐसा पार्टिकल्स होता है जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की जब डिस्कवरी हुई, उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो वहां से डेफिनेशन इनकी डिस्कार्डेड हो चुकी थी। बाकी आपको पता होना चाहिए दो नेम, इन्होंने एलिमेंट यूज किया था, इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। इज दैट क्लियर? प्रॉपर जो आफ्टर रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन आई वो क्या आई? ये डेफिनेशन थी बेटा। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, एग्जांपल क्या क्या होंगे, एग्जांपल क्या क्या होंगे देखो, एलिमेंट कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके पास आयरन एलिमेंट है बेटा। आयरन की कोई रॉड है या फिर आयरन एलिमेंट आप बोल सकते हो, जो क्या है सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना है। चाहे आप ऊपर से देखो, चाहे आप नीचे से देखो, चाहे आप कहीं से भी देखोगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी बेटा वो सेम होगी। यानी आप कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑल मैनर में आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। मींस उसके कलर की बात कर लें, आप उसके मास की बात कर लें, मास आप चाहे इस वाले आयरन का देखो, चाहे आप इस वाले आयरन का देखो, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन द मास ऑफ द आयरन एटम। चाहे आप उसके
कलर की बात कर लो, इसका जैसा कलर होगा वैसे ही इसका कलर होगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो, कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया बेटा आपका, आयरन हो गया, आयरन लिख लिया अपन ने, जिंक हो गया आपका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। सो एक पॉइंट लिखेंगे हम कि एलिमेंट्स होता क्या है, एलिमेंट्स इज, आर लिख लेते हैं क्योंकि एक तो होता नहीं है, एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। किन किन रेस्पेक्ट्स में हो सकते हैं, ऑल रेस्पेक्ट्स, ब्रैकेट में आप लिखेंगे बेटा कलर, मास एंड वन मोर थिंग दैट इज कंपोजिशन। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी ठीक है। अब हम बात करें कि एलिमेंट कितने हैं नेचर में, तो बेटा देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। इसमें से बेटा जो 90 एलिमेंट हैं आपके, वो तो क्या है, नेचुरली अकरिंग है, वो भी लाइन लिखेंगे हम, 90 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकर एंड रिमेनिंग 28 synthesized in laboratory, ठीक है बेटा। 90% या आप कह सकते हो 90 तो नेचुरली अकर हुए हैं आपको एलिमेंट, रिमेनिंग जो 28 थे उन्हें सिंथेसाइज्ड किया गया है लेबोरेटरी में। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा यहां तक आपको? यहां तक क्लियर है ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है एलिमेंट्स के बारे में? अब देखो एलिमेंट्स बेटा आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती हैं। हम बात करें सॉलिड की तो जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी सॉलिड होती हैं, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। नॉन मेटल्स जितनी भी गैसेस होती हैं आपकी, नॉन मेटल्स लिक्विड क्या क्या हो सकती हैं? लिक्विड दो ही होते हैं बेटा, एक होता है आपका मर्क्यूरी, एक होता है आपका ब्रोमीन। इज दैट क्लियर? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। हम बात कर रहे हैं गैस की, तो देयर आर ओनली 11 गैस। कौन कौन सी? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 5 ही हो गई। 6 आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? सेकंड हमने देखा था कि इसका एक और पार्ट था बेटा कंपाउंड। क्या था? कंपाउंड था। कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स बेटा ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसे हम कैसे मिलाते हैं बेटा? बनाते हैं when 2 or more elements mixed in fixed proportion। जब आप कोई दो एलिमेंट्स का फिक्स प्रोपोर्शन में लेके मिक्स करोगे तो जो न्यू सब्सटेंस मिलेगा आपको उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। इज दैट क्लियर? एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस pure substance which contains
टू और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। अभी फिक्स्ड प्रपोर्शन क्या होता है आपको समझ में आएगा बेटा। अभी एग्जांपल जब अपन करेंगे फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। किसका फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है? मास का फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है। एग्जांपल देखो, बहुत ध्यान से देखना। एग्जांपल क्या क्या होते हैं इसके? CO2, H2O, ठीक है। और क्या क्या हो रहा है बेटा? अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे NH3, यही ले लेते हैं। ये सब कंपाउंड है। हमने क्या बोला, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले में ये पॉइंट लिख लेते हैं। इन कंपाउंड एलिमेंट्स, इन कंपाउंड, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, ठीक है। ऐसा लिखेंगे ताकि आपको इजी रहे। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके बीच में हो रही केमिकल रिएक्शन? बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं मैं बेटा, H2O क्या लिया मैंने? H2O। तो क्या हो रहा होगा? ऐसा कुछ 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे होंगे? 2H2O। ऐसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये केमिकल रिएक्शन होगी कैसे बेटा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगी। कैसे? देखो कैसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगी। ये रब कर देता हूं मैं। ये देखना, सिर्फ H2O देखना। अभी वो मैंने बताया था कि केमिकल कंपोजिशन कैसा हो रहा है इसका, ये ध्यान रखना अभी सिर्फ आप, ठीक है। H2O दिखता कैसा है आपका? एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन से कनेक्ट रहता है। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होगा बेटा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन की। फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास कैसे होगा? कंपोजिशन देख, रेशियो देख रहे हैं हम इनका, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। कैसा होगा? फिक्स्ड। कैसा होगा? देखो, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, इनका मास कितना होता है? इसका मास होता है बेटा 1, इसका मास होता है 16। तो ये हो गया 2:16। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 1:8। जो ये रेशो आया है बेटा H2O का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो इज इक्वल 1/8 इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा क्या होगा बेटा? फिक्स्ड होगा। चाहे आप इंडिया में बात कर लो वाटर, तो कंपाउंड फॉर्मूला क्या होगा इसका? H2O। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, वहां अगर वाटर की बात करोगे तो भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही होगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया नहीं आया आपको? अगर मैं बात कर लूं कैल्शियम कार्बोनेट की, अगर हम बात करें बेटा CaCO3 की, देखो देखते रहना। कैल्शियम एक है आपका कार्बन, एक है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। कितने कैल्शियम है? एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। देखो 3 ऑक्सीजन है। चलो यही रहने दो, अभी ये वाला एग्जांपल नहीं देखते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखो, आपकी फिक्स्ड रेशो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल 1 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल 16। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो ये है हमारा बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस की जो क्लासिफिकेशन है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के फॉर्म में होती है। इज दैट क्लियर? एलिमेंट्स में फर्दर भी होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड्स, वो हमने देख ली।
कंपाउंड्स में भी होते हैं बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। अब हम जो देखेंगे कल वो हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, जिससे हमें सेपरेट करना है। जो प्योर है उन्हें तो सेपरेट करने की जरूरत होती नहीं है। हमने ये सब क्यों पढ़ा, आपके माइंड में चल रहा होगा, इसलिए पढ़ा बेटा क्योंकि केमिस्ट जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसे प्योर किसे बोलते हैं, क्योंकि आप जो यूज कर रहे थे प्योर मिल्क, वो एक्चुअली में प्योर नहीं होता है, वो एक सब्सटेंस होता है बेटा जिसमें मिक्सचर होता है मिल्क, उसमें क्या क्या होता है, फैट भी होता है, वाटर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो वो प्योर नहीं हुआ। इसीलिए हमने पढ़ा कि प्योर क्या होता है। अब हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि उसे सेपरेट कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।